स्नान और नहाने में अंतर समझाते हुए एक सुंदर कथा है। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने नहीं जाता। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? देवी रुक्मिणी ने उत्तर दिया, बेकार की बातें मत करो। ये भाई बहन का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। श्री कृष्ण जी सब समझ गए। जब वह कहीं जाने लगे तो सत्यभामा जी ने पूछा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। यह सुनकर सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी देखो, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। सवार रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया, केश संवार कर अभी आई। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, वे तुम्हारे केश संवारेंगी। फिर उन्होंने सत्यभामा से कहा, तुम द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। और रुक्मिणी से कहा, तुम द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने सोचा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसके सिर के एक एक बाल तोड़ दूंगी। जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल तोड़ा तो आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, तब भी वही आवाज आई, हे कृष्ण। तीसरा बाल तोड़ा, फिर वही आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को यह समझ नहीं आया। उन्होंने देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक से जब भी बाल तोड़ती हूँ कृष्ण का नाम क्यों निकलता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ। पूरी पृथ्वी पर कोई संत, साधु, तपस्वी, साधक ऐसा नहीं है जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी वह एकमात्र व्यक्ति है जो प्रतिदिन 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं उपस्थित हूँ और मैं प्रतिदिन उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थीं। हम जो रोजाना साबुन, शैम्पू, तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, उसे केवल नहाना कहा गया है। लेकिन स्नान का मतलब है जब व्यक्ति 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, तभी उसका सच्चा स्नान होता है। जय श्री राधे कृष्ण।